हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको कंसिडरेशन तो पढ़ा दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा आता है और वो ये आता है कि अन्य जन संविदा का दावा नहीं कर सकता, विवेचना कीजिए और इस नियम के अपवाद बताइए। यानी एक चीज है, हमने जब संविदा पढ़ी थी उसके आवश्यक तत्व पढ़े थे, तब ये जाना था कि संविदा का दावा वो ही कर सकते हैं जो संविदा के पक्षकार हैं। क्या कभी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि संविदा के पक्षकार नहीं हो, संविदा का दावा कर सकते हैं? इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिद्धांत है, ये संविदा संबंध का सिद्धांत। ये बहुत बार पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन में तो पूछा ही जाता है और प्री में भी आता है। दो केस हैं, इंग्लैंड के दो केस हैं, भारत के दो केस हैं। इंग्लैंड के ट्विंडल बनाम एटकिंस और डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी। और भारत के दो केस हैं, जमुना दास बनाम राम अवतार और एमसी चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। इसके अपवाद हम समझेंगे, न्यास अथवा बाहर, पारिवारिक बंटवारा, विवाह, विवन, भूमि पर प्रभावित संविदा। तो इस आज की वीडियो में हम इस एक पूरे पृष्ठ को कंप्लीट करेंगे जो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण है और हमारे एलएलबी और बीएलएलबी वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं अन्य जन संविदा का दावा नहीं कर सकता। तो संविदा संबंध जो होते हैं, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये होता क्या है पहले आप इसको समझ लीजिए। ये क्या होता है संविदा संबंध? सामान्य कहते हैं, सामान्य नियम यह है कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को परिवर्तित कराने हेतु वाद नहीं ला सकता। यानी संविदा कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराने के लिए वाद नहीं ला सकता, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई हो। इस सिद्धांत को ही डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। भारत में संविदा से अपरिचित व्यक्ति अर्थात वह जो संविदा का पक्षकार नहीं है, संविदा को परिवर्तित कराने हेतु बात नहीं ला सकता। परंतु यदि कोई व्यक्ति संविदा का पक्षकार तो है परंतु प्रतिफल से अपरिचित है, अर्थात तो उसने स्वयं प्रतिफल नहीं दिया है बल्कि उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति ने प्रतिफल दिया है, तो वह संविदा को परिवर्तित करा सकता है। इंग्लैंड में संविदा से अपरिचित व्यक्ति या प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति दोनों ही संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकते। देखिए, भारत में स्थिति अलग है और इंग्लैंड में अलग है। इंग्लैंड में संविदा से अपरिचित व्यक्ति मतलब संविदा से अनजान व्यक्ति, कंसिडरेशन से अनजान व्यक्ति दोनों ही भाग नहीं ले सकते, जबकि भारत में संविदा से अनजान व्यक्ति लेकिन प्रतिफल से अनजान व्यक्ति भाग ला सकता है। तो ये है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंग्लैंड का देखते हैं कि इंग्लैंड के प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में क्या है। तो कहा गया है कि अंग्रेजी विधि के अंतर्गत पुराना नियम यह था कि कोई व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है परंतु वह संविदा उसके लाभ के लिए की गई है, अर्थात वह संविदा में हिताधिकारी आश्रित है और वचनग्रहीता का निकट संबंधी है, संविदा को परिवर्तित करा सकता है। यह नियम ट्विंडल बनाम एटकिंस के बाद में अस्वीकार कर दिया गया। पहले यह नियम था, लेकिन जो ट्विंडल बनाम एटकिंस ये वाला जो बाद आया तो इसमें इसको अस्वीकार कर दिया गया और न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई हो। इस बाद में न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है संविदा का लाभ नहीं उठा सकता, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई हो। अर्थात जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई हो। इसे संविदा संबंध का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। दूसरा केस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सिद्धांत को डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी के बाद में स्पष्ट कर दिया कि केवल वही व्यक्ति संविदा को परिवर्तित कराने के लिए वाद चला सकता है जो संविदा का पक्षकार है। संविदा से अपरिचित व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को परिवर्तित कराने हेतु वाद नहीं चला सकता। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रतिफल वचनग्रहीता द्वारा और केवल वचनग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। यदि प्रतिफल वचनग्रहीता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो वह संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता। अब भारत में स्थिति देख लेते हैं, भारत में क्या स्थिति है। तो भारत में कहा गया है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा संबंध के संबंध में कोई उपबंध नहीं मिलता है, डायरेक्ट कोई प्रोविजन नहीं है, परंतु न्यायालयों द्वारा विनिश्चित वादों से ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भी सामान्य नियम यही है कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है
वह संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता, परंतु अंग्रेजी विधि में इसके विपरीत स्थिति है। अंग्रेजी विधि में प्रतिफल से अप्रेषित व्यक्ति अर्थात वह व्यक्ति जिसने प्रतिफल स्वयं नहीं दिया है संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता, भले ही वह संविदा का पक्षकार हो। तो दो केस हैं भारत में, मतलब जमुना दास, भारत की स्थिति आप समझ गए कि भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा संबंध के संबंध में कोई उपबंध नहीं है, परंतु न्यायालय द्वारा विनिश्चित वादों से ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सामान्य नियम यह है कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता। ठीक है, तो दो केस हैं। पहला है जमुना दास बनाम रामावतार कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को बंधक करके ऋण लिया, तत्पश्चात वही संपत्ति को अन्य व्यक्ति को बेच दिया। उक्त संपत्ति क्रय करते समय विक्रेता और क्रेता के मध्य संविदा हुई, जिसके अंतर्गत क्रेता ने बंधक ऋण के भुगतान का वचन दिया परंतु भुगतान नहीं किया। बंधक ग्रहीता ने बंधक ऋण के लिए क्रेता के विरुद्ध वाद चलाया। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि संविदा क्रेता और विक्रेता के बीच हुई थी और बंधक ग्रहीता उस संविदा का पक्षकार नहीं था। परिणाम स्वरूप बंधक ग्रहीता को संविदा को परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए ए है, ए ने अपनी एक संपत्ति बी के पास गिरवी रख दी, बंधक रख दी। अब ए ने सी को बेच दी और सी से एक संविदा की कि वह बंधक ऋण चुका देगा और संपत्ति प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब सी ने ऋण नहीं चुकाया, अब बी के पास तो संपत्ति भी आ रही है, ऋण भी नहीं मिल रहा है, तो बी ने सी पर वाद दायर करा कि भाई हमारा ऋण दीजिए, लेकिन न्यायालय ने कहा कि सी से तो कोई संविदा ही नहीं है, आपकी तो संविदा ए से है, तो इस संविदा को लागू नहीं कराया जा सकता। इसी तरह से एमसी चाको बनाम एसवी स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यास तथा पारिवारिक अनुबंधों को छोड़कर अन्य कोई भी संविदा उस व्यक्ति द्वारा परिवर्तित नहीं कराई जा सकती जो कि उसका पक्षकार नहीं है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल संविदा का पक्षकार ही उसको परिवर्तित कराने के लिए वाद ला सकता है। लेकिन चूंकि इस नियम के अपवाद भी हैं, तो अपवाद हम पढ़ सकते हैं। भाई एक ये तो नियम आपने समझ लिया, अब नियम के अपवाद भी समझ लीजिए। तो नियम का पहला अपवाद है कि न्यास अथवा भार। तो न्यास अथवा भार क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए न्यासी में क्या होता है, तीन पार्टियां होती हैं, एक व्यक्ति जो न्यास करता है, एक व्यक्ति जो न्यासधारी है जिसको न्यास किया गया है, और एक व्यक्ति जिसके पक्ष में न्यास किया गया है, यानी जिसके फायदे के लिए न्यास किया गया है। तो ये लोग होते हैं और ये इसको लागू करा सकते हैं। तो न्यास में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जब किसी न्यास अथवा भार, जब किसी विशिष्ट संपत्ति में किसी व्यक्ति के लिए किसी भार अथवा हित का निर्णय हो जाता है तो वह व्यक्ति संविदा का पक्षकार न होते हुए भी उसे परिवर्तित करा सकता है। ठीक है, दूसरा है पारिवारिक बंटवारा तथा अन्य पारिवारिक अनुबंध, यानी जब किसी विवाह बंटवारे या अन्य पारिवारिक संबंध में अनुबंध किया गया हो जिसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के भले के लिए उपबंध हो जो उस उपबंध में पक्षकार नहीं, वह ऐसे अनुबंध के आधार पर वाद ला सकता है, तब भी वह ला सकता है। तीसरा है अभिकृत स्वीकृति या विबंध, मतलब विबंध का मामला, जब किसी संविदा के अंतर्गत एक पक्षकार को किसी तृतीय व्यक्ति को कुछ देना हो और वह ऐसे तृतीय पक्षकार के प्रति अपने दायित्व को अभिस्वीकृति कर ले तो वह बाध्य हो जाएगा। अभिस्वीकृति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। लास्ट है भूमि पर प्रभावित संविदा, यानी संविदा में संसर्ग का सिद्धांत जमीन के साथ चलने वाले संविदा में भी बदला जा सकता है। जब कोई व्यक्ति यह जानकर भूमि को खरीदता है कि जमीन स्वामी पर कुछ कर्तव्य डालती है तो वह ऐसे कर्तव्यों से बाध्य हो जाएगा चाहे वह संविदा का पक्षकार ना रहा हो। जैसे कुछ भूमि पर लगान दिया जाना है, वह भूमि खरीदता है तो लगान उसको ही देना होगा चाहे वह पक्षकार रहे या ना रहे। अब लास्ट में आप समझ लीजिए कि आखिर प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो है जैसे सामान्यतः कोई व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है तो क्या वह संविदा का बाद ला सकता है, तो सामान्यतः नियम कहा गया है वह नहीं ला सकता। यानी इंग्लैंड और भारत मैंने दोनों का नियम समझा दिया, इसके अपवाद भी समझा दिए। फिर भी कोई चीज अगर ऐसी रह गई हो जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।